प्रसन्नता है कि कश्मीर में घाटी में कमल खिला है। घाटी में कमल अपने वजूद पर खिला है। आज मैं सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहूंगा। उनके प्रति वहां के लोगों की आस्था है। मैं जम्मू कश्मीर की आवाम का खुशामदीद कहूंगा, अभिनंदन करूंगा। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। कश्मीर की जनता, हमें आप पर बहुत गर्व है। और हमें अपने पार्टी के कार्यकर्ता, अध्यक्ष से लेकर सभी जम्मू कश्मीर के, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने गृह मंत्री जी की सोच, आज मैं सबों का अभिनंदन करूंगा। क्योंकि हमारे कार्यकर्ता, क्योंकि मैंने खुद कश्मीर में काम किया है, वैली में भी गया हूं, पहले भी और अभी धारा 370 के हटने के बाद, तो वैली में काम करना कितना कठिन था। उसमें अगर हमारे कार्यकर्ताओं ने हिम्मत दिखाई, कई शहीद भी हुए, तो आज का दिन उनके अभिनंदन का है और उनके लिए गर्व करने का है। मैं आपको 2-3 बातें और बताना चाहूंगा। कश्मीर की जनता ने बहुत बड़ा तमाचा लगाया है अलगाववादियों पर। ए रिसाउंडिंग स्लैप टू द एक्सट्रीमिस्ट, सेपरेटिस्ट, टेररिस्ट एंड देयर पेट्रन्स। ये मैं क्यों कहना जा रहा हूं, जरा आपको मैं कुछ बताना चाहता हूं, और ये आंकड़े आपके लिए बहुत जरूरी है। कुलगाम में 28.9% वोट पड़ा, शोपिया में 17.5% वोट पड़ा। ये सब उनके दबाव के इलाके। और पुलवामा, जहां पर जो टेररिस्ट का एक हॉटबेड है, आपको पता ही है, वहां रोज टकराहट होती है, जहां पर जनता निकलती नहीं थी, वहां भी 7.4% वोटिंग दर्ज की गई। और इस बात को आप कभी नहीं भूलें कि 18 के पंचायती चुनाव में भी 1.1% ही वोट पड़े थे। तो मैंने आपको ये, अब जरा मैं आइए आप, ये मैं सोपोर गया हूं, नॉर्थ कश्मीर। ये अलगाववाद से त्रस्त रहा है, अब नहीं, मैं देख के आया हूं। वहां पर 23.8% वोट हुआ है सोपोर में। आपके टीवी चैनल पर इन इलाकों का नाम रोज आता रहता है। लोकसभा चुनाव में 2019 में खाली 7.6% वोटिंग हुई थी। तो इस बात को समझें आप। सोपोर का उदाहरण मैं विस्तार से इसलिए देना चाहता हूं कि लोकसभा के चुनाव के बाद धारा 370 हटाई गई 2019 के वोट के बाद। वहां पर लोकसभा की वोटिंग हुई 7.6% और अभी डीडीसी के चुनाव में वोटिंग हुई है 23.8%। तो इसलिए जान करके मैं ऐसे इलाकों की जानकारी आपके लिए रखना चाह रहा हूं जो जानना बहुत जरूरी है। आपने एक और नाम सुना, बांदीपुरा। वहां भी आपको बहुत खबरें मिलती रहती हैं सिक्योरिटी फोर्सेस से। नॉर्थ कश्मीर के बांदीपुरा में 51.7% वोटिंग हुई, 51.7%। और पंचायती चुनाव में थी 44% और लोकसभा के चुनाव में थी 23%। आपने एक और नाम सुना होगा, गांदरबल। यह नाम भी बहुत आता है टीवी पर। गांदरबल में 43.4% वोटिंग हुई है। अब इसलिए मैंने पूरे इलाके, वैली का नहीं बताया, सिर्फ मैंने सोपोर बताया, मैंने गांदरबल बताया, मैंने बांदीपुरा बताया, मैंने कुलगाम बताया, मैंने शोपिया बताई, मैंने पुलवामा बताया। तो ये सब इलाके को हॉटबेड कहा जाता था। वहां के जनता की चाहत क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं फिर कहूंगा, कश्मीर के अवाम की जय, जम्मू कश्मीर की आवाम की जय। उन्होंने
जो तमाचा मारा है, और इसी संदर्भ में मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से वहां की जनता आई, इसका कारण क्या है? इसका कारण समझना चाहिए। लोगों ने पहली बार लोकतंत्र में ईमानदार चुनाव को जमीन पर देखा, विशेष रूप से वैली में। याद करिए, लोकसभा में फारूक अब्दुल्ला साहब आए हैं श्रीनगर से, कितना परसेंट वोटिंग हुआ था? शायद 7% हुआ था। याद है आपको ना? श्रीनगर की बात मैं कर रहा हूं, अभी की कहानी मैं आपको बताई। और यह क्यों हुआ? क्योंकि राष्ट्रपति शासन में सरपंचों का चुनाव हुआ था। याद करिए 2018 में, उस समय आर्टिकल 370 नहीं समाप्त हुआ था। तो 2018 में राष्ट्रपति शासन में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने निर्देश दिया कि पंचायतों का चुनाव कराओ। याद करिए, क्या कांग्रेस पार्टी, क्या पीडीपी, क्या एनसी, सबों ने विरोध किया था। कहां से चुनाव होगा? क्यों कर रहे हैं आप? लोगों ने सरपंच के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में बहुत खुलकर भाग लिया, और उसका फायदा क्या हुआ? पहली बार भारत सरकार से पैसा पंचायतों के लिए उनके अकाउंट में पहुंचने लगा। और किस पंचायत में क्या काम होना है वो टंगा हुआ था बोर्ड पर कि ये काम होना है इस पैसे से, और लोगों ने जमीन पर डेवलपमेंट को देखा। तो इस बार का चुनाव डीडीसी का क्यों बहुत महत्वपूर्ण है? जमहूरियत की जीत के लिए, लोकतंत्र की विजय के लिए, कि कश्मीर के आवाम ने राज करने वालों और काम करने वालों के अंतर को पहचाना। हाउ कैन डेमोक्रेसी गिव रिजल्ट्स ऑन द ग्राउंड? हाउ कैन गुड गवर्नेंस कम ऑन द ग्राउंड? और आज तो आप लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं, घूमते हैं, कश्मीर में हर जगह बिजली पहुंच गई है, पानी पहुंचा है। ये राष्ट्रपति शासन, केंद्र के सहयोग से आज डेवलपमेंट वहां पहुंचा है। हम लोग भी जाते हैं, देखते हैं, आप भी जाके देखते हैं। तो लोगों ने वर्षों के बाद मरकज का पैसा पंचायत में पहुंचा है। मरकज मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, और काम हुआ है। तब इसके कारण लोगों की लोकतंत्र में आस्था पनपी है कि डेमोक्रेसी से डेवलपमेंट हो सकता है। जमहूरियत उनके घर पर विकास का दस्तक दे सकती है। ये लोगों ने देखा, तब फिर उनकी आस्था बनी। और यहीं पर मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये जो लगभग 52 इंडिपेंडेंट जीते हैं, ये बहुत से वो हैं जिन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ, हमारे भी समर्थक हैं, बड़ी हिम्मत के साथ आतंकवादियों के खिलाफ खड़े होने की ताकत दिखाई है। और इस समय क्या देख रहा हूं? कश्मीर की नई लीडरशिप डेवलप हो रही है। आज मैं अपने पार्टी के सभी जीते हुए लोगों का अभिनंदन करूंगा, बाकी का भी करूंगा। लेकिन आपने कल एक बात देखा होगा टीवी पर, जो हमारा एजाज है, का नाम पूरा क्या है, इंजीनियर एजाज, जो जीता, और जीत के जो उसने बोला कि मैं काम करूंगा सबका साथ सबका विश्वास, तो ये कश्मीर की नई आवाज है। और आज कश्मीर की आशा भरी उस नई आवाज का हम बहुत अभिनंदन करना चाहते हैं। और एक बात हम कह देते हैं, ये कश्मीर की शुरुआत है। अब ध्यान रखिए, सरपंचों के चुनाव, डीडीसी के चुनाव, तो अब कश्मीर की जमहूरियत नई अंगड़ाई ले रही है। डेमोक्रेसी इज टर्निंग इट्स पेजेस इन जम्मू एंड कश्मीर। लोकतंत्र अब आशा और उत्साह की अंगड़ाई ले रहा है कश्मीर में। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अब जहां तक क्यों ये चुनाव और भी महत्वपूर्ण है, पाकिस्तान के सदस्य आतंकवाद, गोले बरसते रहे, आतंकवादियों का भय का, खौफ का माहौल, उनके द्वारा घुसकर सुरक्षा बलों पर हमला करने की बात करना। लेकिन आप देखिए, कहां एक तरफ ढेले चलते थे, याद है ना, स्टोन थ्रोइंग, और आज वहीं अपने हाथ में बैलेट पर अपनी किस्मत लिख रहे हैं। तो ये आर्टिकल 370
के बाद जो कश्मीर बदला है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मोदी जी की सरकार ने, चाहे वो सरपंच का चुनाव हो 2018 का या अभी, लेट अस गो टू द पीपल, लोगों के पास चलें, उनकी आवाज सुने। और उन्होंने अपनी आवाज कही है कि वो कश्मीर का ईमानदारी से विकास चाहते हैं,